दोस्तों स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल पे। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी अपनी ज़िंदगियां जी रहे होंगे। दोस्तों इस समय पर पूरा विश्व इस समय डर के साए में है और वो डर है तीसरे विश्व युद्ध का कि कब तीसरा विश्व युद्ध ट्रिगर हो जाए। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट तीसरे विश्व युद्ध बनने की कगार पर खड़ा है। रशिया ने अपने न्यूक्लियर आर्मर्स को रेडी टू अटैक और रेडी टू फेस एनी चैलेंज की सिचुएशन में रहने के लिए कह दिया है। इसके अलावा जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है रशिया का जो यूक्रेन के अलावा जो दो नाटो एस्पायरिंग देश हैं उनको धमकी देना, और उनमें भी जो सबसे प्राइमरीली इस धमकी का शिकार हो रहा है या जिसके लिए धमकी दी गई है वो है फिनलैंड। तो आइए जानते हैं पूरा का पूरा मामला क्या है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रशियन धमकी से फिनलैंड धमक जाएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों इस पूरे इशू को समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को। ये पूरा का पूरा रशियन एरिया है और ये है यूक्रेन। यहाँ पर है बेलारूस। बेलारूस इस समय रशिया का एलाई है। हालांकि बेलारूस और यूक्रेन दोनों ही एक्स सोवियत इरा के देश हैं जो सोवियत विघटन के बाद 1992 में अस्तित्व में आए हैं। खार्किव वो जगह है जहाँ पर बहुत ही इंटेंस फाइट चल रही है रशियन और यूक्रेनियन आर्मीज़ की। रशियंस ने क्लेम किया था कि खार्किव वो उन्होंने कब्जा लिया है, बट अब यूक्रेन का कहना है कि रशियंस को उन्होंने खार्किव से बाहर खदेड़ दिया है एक इंटेंस फाइट में। बेलारूस बार बार अटैक कर रहा है कीव पर। कीव है यूक्रेन की कैपिटल और यहाँ पर भी एक बहुत इंटेंस फाइट चल रही है बेलारूस कीव के आउटर एरियाज़ में रशियन आर्मी और यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेस के बीच। अगर एक बार कीव का फॉल होता है तो पूरा का पूरा यूक्रेन जो है साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाएगा और कीव का पतन यूक्रेन की अस्मिता का पतन भी होगा। अब दोस्तों चलते हैं स्कैंडिनेवियन देशों की तरफ। दोस्तों ये है फिनलैंड और ये है स्वीडन। आप सब जानते ही हैं कि फिनलैंड और स्वीडन जो है, अगर कोई भी वैश्विक इंडेक्स आती है जो कि विकास से संबंधित होती है, फिनलैंड और स्वीडन उसमें टॉप पर रहते हैं। शांति की हो या फिर वर्ल्ड मीडिया फ्रीडम इंडेक्स हो या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स जो हो या फिर करप्शन ना होने की इंडेक्स हो, ये सारी की सारी इंडेक्सेस टॉप की जाती हैं स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा। दोस्तों सबसे स्वच्छ देश हो या फिर सबसे हैप्पीनेस देश होने की इंडेक्सेस हों, फिनलैंड और स्वीडन टॉप 5 में अपना स्थान बनाते रहे हैं, अपने लिए प्लेसेस सिक्योर करते रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की सरकारों का इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया जाना, स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दिया जाना, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना, ना कि बड़े बड़े आर्मर्स इकट्ठे करना। दोस्तों फिनलैंड और स्वीडन की सबसे बड़ी टेंशन्स है इनके सामने एक बाहुबली का होना। जी हाँ, रशियन बाहुबली, जिसका कोई एथिक नहीं है, जहाँ पे एक जनता के द्वारा चुनी हुई कोई सरकार नहीं है, एक आजीवन रहने वाला राष्ट्रपति है जिसके एक इशारे पे न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसके एक इशारे पर आर्म फोर्सेस कभी भी किसी भी देश में तबाही मचा सकती हैं, जैसा कि आज यूक्रेन में हो रहा है, जिसके लिए एथिक्स मायने नहीं रखती और जो दुनिया भर में ताकत के मामले में नंबर 2 के स्थान पर हो। फिनलैंड और स्वीडन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस दिन इस देश का मूड बिगड़ जाए और फिनलैंड और स्वीडन का नाम नक्शे से ही मिट जाए दुनिया की। तो ऐसे में फिनलैंड और स्वीडन ने सबसे अच्छा रास्ता खोजा अपने आर्म्स बजट को बढ़ाकर भी, क्योंकि रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने जो युक्ति सोची वो ये सोची कि नाटो का मेंबर बना जाए और एक सबके लिए और सब एक की जो नाटो का जो आधार वाक्य है उससे जोड़ा जाए। ऐसे में इनके दो पर्पस दोस्तों पूरे हो रहे थे। पहला, इनको सिक्योरिटी मिल रही थी, यूएस जैसा एक इंटरनेशनल पुलिसमैन मिल रहा था इनको गार्ड करने के लिए, और भी जो सारे के सारे ग्रुपिंग सिक्योरिटी से जुड़ने की इनकी जो अवधारणा थी वो। पर इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई रशिया को, क्योंकि 1939 में रशिया फिनलैंड के साथ एक वॉर लड़ चुका है और रशिया जो है एक्सपेंशन की विचारधारा को अपने मन में रख के इस समय पे वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को डील कर रहा है। और रशिया ने हमेशा से ऐतराज़ किया है इस चीज़ को लेके कि फिनलैंड और स्वीडन जो है नाटो का पार्ट बने और नाटो की आर्मीज़ यूक्रेन के इस एरिया के साथ साथ फिनलैंड और स्वीडन में भी आए, जो कि रशिया को वेस्टर्न फ्रंट से पूरा का पूरा जकड़ सकता है। तो ऐसे में रशिया ने इस चीज़ पर नाटो की फिनलैंड में प्रेजेंस पर बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था।
प्रैक्टिकली दोस्तों हुआ ये कि प्रैक्टिकली ये हुआ कि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो उसके एलाइज हैं वो फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में जोड़ना चाहते हैं और फिनलैंड और स्वीडन जो है नाटो का पार्ट बनना चाहते हैं अपने आप में भी। ऐसे में इन दोनों देशों के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि रशिया जो है रिटेलिएट करेगा इस अलायंस के अगेंस्ट। ये बात कहना एक ऐसे समय पे जब यूक्रेन ऑलरेडी एग्रेशन का शिकार हो रहा है रशिया के, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जो कि सामरिक तौर पर यूक्रेन से भी ज़्यादा वीक हैं और उनको ये भी दिख चुका है कि कोई नाटो मेंबर जब तक कि फिनलैंड और स्वीडन यूक्रेन की तरह ही एस्पायरिंग नाटो मेंबर्स हैं, ऐसे में कोई भी नाटो मेंबर या कोई भी यूएसए उनकी मदद को आगे नहीं आने वाला, उनको रशियंस का शिकार बनने दिया जाएगा। ऐसे में करंट सा दौड़ गया है उनके पूरे के पूरे सिस्टम्स में कि अब क्या होगा। तो जल्दी से फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर पेक्का हैविस्टो ने सैटरडे को ये बयान दिया कि हमने पहले भी सुन चुका है और इसका ये मतलब नहीं है कि रशिया जो है अटैक ही कर देगा फिनलैंड के अगेंस्ट। 2016 में भी जो पुतिन की हेलसिंकी विजिट थी, हेलसिंकी जो कि कैपिटल है फिनलैंड की, वहाँ पर भी उन्होंने यही टोन कही थी और हैविस्टो ने कहा है कि रशिया का जो है चिंतित होना लाजमी है ऐसे एक समय पर जब नाटो उसके बॉर्डर तक पहुँचने वाला हो। तो इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है खुद को काल्म डाउन एकदम कि कोई हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि स्वीडन और फिनलैंड कपकपा गए इस बात को सुनकर ही कि रशिया उनकी तरफ टेढ़ी नज़र कर रहा है। ऐसे में दोनों ने बहुत ही संभले हुए बयान दिए और दोनों ने कहा कि अभी कोई ऐसे प्लान नहीं है हमारे रशिया को नाराज़ करने के और नाटो को ज्वाइन करने के। फिनिश प्रेसिडेंट सॉली निनिस्टा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने अब तक ऐसा कोई बयान देखा ही नहीं। तो ये दिखाता है कि फिनलैंड और स्वीडन किस तरीके से डर गए इस चीज़ को और रशियन थ्रेट है भी इसी तरीके की। दोस्तों जान लेते हैं कि क्या फिनलैंड कहीं मिलिट्रीली रशिया के सामने कहीं ठहरता है या नहीं। तो पॉपुलेशन देख लेते हैं। फिनलैंड की पॉपुलेशन है 55,36,146 और रशिया की पॉपुलेशन है 14,61,71,000। जी हाँ, लगभग 30 गुना पॉपुलेशन है रशिया की। एरिया वाइज देखें तो 3,38,424 किलोमीटर स्क्वायर फिनलैंड का एरिया है और रशिया का, जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा देश 1,70,98,242, कहीं से कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। पॉपुलेशन के मामले में रशिया 30 गुना बड़ा है और एरिया वाइज रशिया है पूरा 60 गुना बड़ा। दोस्तों मिलिट्री बजट जो है 5.8 बिलियन है फिनलैंड का और रशिया का मिलिट्री बजट है 61.7 बिलियन। जो फिनलैंड, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही देशों ने बहुत अच्छे से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, ना कि अपने आर्मर्स पर। तो फिनलैंड का जो जीडीपी का परसेंट वाइज बजट है वो है 2.15% और रशिया अपने बजट का 4.3% खर्च करता है अपनी रक्षा बजट में। मैन पावर की बात करें तो एक्टिव पर्सनल जहां की रशिया की आर्मी में है 11,54,000, वहीं फिनलैंड की आर्मी में है 21,500। इसी बात से पता लग जाता है कि फिनलैंड कितना कमज़ोर है रशिया के सामने। और अगर यूक्रेन इन 4 दिनों तक फाइट कर पाए रशिया के अगेंस्ट तो फिनलैंड एक दिन भी शायद फाइट ना कर पाए रशिया के अगेंस्ट। रिज़र्व फोर्सेस की बात करें तो रशिया के पास है 2 लाख रिज़र्व फोर्सेस और फिनलैंड के पास है 9 लाख रिज़र्व फोर्सेस। दोस्तों लैंड फोर्सेस की बात करें तो 200 टैंक भी नहीं है फिनलैंड के पास, 199 टैंक है बस और रशिया के पास है 12,270। जी हाँ, दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा टैंक रशिया के पास हैं। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं 1836 और रशिया के पास हैं 26,831। टोटल आर्टिलरी फिनलैंड के पास है 908, रशिया के पास है 18,497। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है फिनलैंड के पास 120, रशिया के पास है 6,532। रॉकेट है फिनलैंड के पास 56, रशिया के पास हैं 4,359। दोस्तों एयर पावर की बात करें टोटल एयरक्राफ्ट फिनलैंड के पास है 208, रशिया के पास है 5,552। हेलीकॉप्टर्स देखें तो रशिया के पास है 1,724 और फिनलैंड के पास है बस 27। दोस्तों नेवी के मामले में भी कोई टक्कर नहीं है। फिनलैंड के पास टोटल नेवल पावर है 64, रशिया के पास है
664 यानी कि रशिया फिनलैंड के 10 गुने से भी ज़्यादा। दोस्तों फिनलैंड के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रशिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है जो 5000 से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है फिनलैंड कहीं से कहीं तक रशिया के सामने नहीं ठहरता है और रशिया का मात्र गिदड़ भपकी देना भी फिनलैंड के लिए काफ़ी है। दोस्तों आई होप आप समझ पाएंगे कि फिनलैंड के सामने कितनी बड़ी थ्रेट है। अगर रशिया ये कहता है कि नाटो ज्वाइन करोगे तो रिटेलिएट किया जाएगा, कि फिनलैंड के सामने कितनी बड़ी थ्रेट है। और अभी के लिए मुझे लगता है कि फिनलैंड और स्वीडन को भी ये बात समझनी होगी कि नाटो उनकी रक्षा करने नहीं आएगा, जैसा कि नाटो ने यूक्रेन में किया है। ऐसे में मुझे लगता है कि फिनलैंड और स्वीडन को किसी भी तरीके से रशिया को कन्विंस करके रखना होगा कि हमारी तरफ से आपको कोई थ्रेट नहीं है और पीसफुल रिलेशंस बने रहने चाहिए पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप में और स्कैंडिनेवियन देशों में। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, एंड अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए आप सब।